मैजिकल विलेज स्टव। रुद्रापुरा नाम का एक गांव है। उसमें अदिति नाम की औरत होटल चलाया करती थी। उसके पति के गुजर जाने के बाद वो ही मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। बस वही नहीं, वो विलेज स्टव पर खाना बनाती थी, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग वहीं आकर नाश्ता करते थे। एक दिन उसके होटल में नाश्ता कर रहे सरपंच आनंद बाबू। वाह अदिति, कुछ भी कहो, इस विलेज स्टोव पर खाना बनाने की बात ही कुछ अलग है। लेकिन कब तक यूँ कम दाम पर नाश्ता बेचती रहोगी? देखो, तुम्हारी वजह से तो इस गांव में कोई खाना तक नहीं बना रहा है। बदले में बगल में मौजूद सरपंच का आदमी मोटू। अरे दीदी, ये मत सोचो कि वो लोग खाना आप पर प्यार होने के कारण नहीं, बल्कि उनके पैसे बच जाएंगे इसलिए नहीं बना रहे हैं। और हमारा गाँव पहले की तरह नहीं रहा, टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है। थोड़ा रेट बढ़ा सकते हो ना? जो भी हो मोटू, मैं तो यही सोचती हूँ ना कि पूरा गांव ही मेरा परिवार है। इतने में वहाँ आया अदिति का बेटा पवन। हाँ, सोचते ही रहो, कल अगर हमें कोई परेशानी हो गई तो एक भी आगे नहीं आएगा मदद करने के लिए। ये देखो, ये चूहे की शक्ल वाला सरपंच और मोटू, ये सब फ्री में मिले तो फिनाइल भी पीने वाले लोग हैं। अरे हम तो हर दिन पैसे देते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ही नहीं लेती। हाँ क्या? तो आज दो, मैं लेता हूँ। रोज नहीं लेती है सोचकर आज लाना ही भूल गए, कहकर वहां से चला गया। फिर सरपंच के पास पुजारा नाम का एक बिजनेसमैन कार में आया। अब सरपंच से पुजारा, देखिए सरपंच जी, मैं एक बढ़िया सा कॉस्टली होटल लगाने का सोच रहा हूँ। अच्छी जगह चाहिए, दिखाओगे तो मैं आपको 10% शेयर दूंगा। सर, अगर आप शेयर दोगे तो हमारे मालिक तो गोबर के ऊपर भी नाचेंगे। आपका काम हो गया समझो। आज से ये रुद्रप्रयाग समझ लो आपका ही है। आइडिया तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन इस गांव में एक खाना बनाने वाली है, बहुत कम दाम पर टिफिन बेचती है। जब तक वो होगी आपका 5 स्टार होटल चलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से उसका एक बेटा है, वो तो और भी खतरनाक है। इसलिए कुछ नहीं, ऐसे कई लोगों से मैंने डील्स किए हैं, उसे मैं देख लूंगा। फिर कुछ 4 राउडी के साथ वहां आया पुजारा। होटल का नाश करके उसके विलेज स्टव को तोड़कर उनसे झगड़ा किए, यूं कहकर बेटे को पुलिस से अरेस्ट करवाकर वहां से चले गया। अब रोते हुए बैठी अदिति के पास आया सरपंच। अरे तुम्हें इतनी परेशानी हुई बहन, पहले ही वे बड़े कमीने हैं, तुम्हारे बेटे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे देखने पर दया आ रही है, इसलिए बेटे को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा आइडिया बताता हूँ। तुम लोग अगर ये गांव छोड़कर चले गए तो तुम्हारे बेटे को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी। क्या कहते हो? कमीना, ये मदद कर रहे हो आप? मेरा बेटा कब से कहता ही रहता था तुम्हारे बारे में। छी, जाओ यहाँ से। तब सरपंच निकल गया। फिर रात हो गई। अदिति रो रही थी। तभी टूटा हुआ विलेज स्टव वापस अपने आप जुटकर फिर से जलने लगा। अब अदिति से विलेज स्टव। क्यों अदिति, हैरान हो गई कि ये क्या जादू है? ये जादू तुमने ही मुझे दिया है। बिना स्वार्थ के कई सालों से लोगों की भूख मिटाई, उसका पुण्य मुझे मिला है। आज से मैं हर दिन जलता ही रहूंगा। और वही नहीं, कल तुम्हारा बेटा भी लौट आएगा, घबराओ मत। अगले दिन से गांव में किसी के घर पर स्टव नहीं जला। सरपंच पुजारा ऐसे किसी के पास खाना ही नहीं था। अगले दिन पवन निकलकर अदिति के पास भी आ गया। सारे लोगों को भूख लगी थी और वे अदिति के पास आए। अदिति हमेशा की तरह बिना कोई गलत भाव के साफ मन से उन्हें खाना खिलाई। ये बात सरपंच के द्वारा पता लगाकर पुजारा वाटर टैंकर और राउडी के साथ वहां आया। मैजिकल स्टव, बाहर आओ, आज तुम्हारा अंत है। ये अदिति और उसके बेटे को सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। दो में तो बाहर आओ। अब विलेज स्टव से बड़े बड़े चिंगारियां निकली और राउडी पर आ गए। उसकी वजह से राउडी सारे डर गए और भाग निकले। उन्हें देखकर सरपंच पुजारा भी भागने लगे तो गांव वाले उन्हें पकड़कर खूब पीटे। फिर वे सब वहां से निकल गए। अब गांव वाले अदिति सब मिलकर मैजिकल विलेज स्टव का शुक्रिया अदा किए। सैंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन।
मत्स्यागर नाम का एक गांव था। जैसे गांव का नाम था वैसे ही वहाँ पर सब मछुआरे ही थे। हर सुबह मछली पकड़ने के लिए नाव में समुद्र में जाकर मछली को पकड़कर किनारे पर लेकर आते थे। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से कहता है, अरे कब तक हम ये मछलियों को एक अपने गांव में ही बेचते रहेंगे? शहर में ये मछलियों को बेचने पर अच्छा मुनाफा हो सकता है ना? इसमें तुझे नहीं पता ऐसा क्या है? हमारे गांव से शहर जाने के लिए ये नदी पार करनी पड़ती है। नदी का भाव इतना ज्यादा है कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अब तक हमने कई लोगों की जान गंवा दी है। हमारे गांव में जब तक ब्रिज नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वही गांव में रविकांत नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था। वो गांव के सारे रोड्स इत्यादि का कॉन्ट्रैक्टर वही लेकर रोड्स बनाता था। एक बार कॉन्ट्रैक्टर रविकांत अपने आदमियों के साथ रोड बना रहा था, तब एक काम वाला आकर, क्या भैया, रोड बनाने के लिए रेत का ज्यादा इस्तेमाल करने कह रहे हो? ऐसा तो रोड बहुत जल्द खराब हो जाएंगे भैया। क्या रे, गांव के लिए मजबूत रोड बनाने की इच्छा मेरी नहीं होती है सोच रहे हो? पहले ही हमारा गांव छोटा है। गांव में अगर रोड मजबूत बन गए तो आने वाले 10 साल तक रोड बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर 10 साल तक रोड को कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? पैसे कैसे कमाएंगे? सारे रोड मजबूत बनेंगे तो तुझे काम कैसे मिलेगा? हम सबको ये करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। काम वाला लाचार होकर वहाँ से चला गया। एक बार चौपाल के पास सारे मछुआरे, रविकांत और गांव के बड़े सब बैठकर बात कर रहे थे। गांव के बड़े तब रविकांत से, देखिए भाई रविकांत, सारे मछुआरों के भलाई के लिए हमारे गांव से शहर जाने का ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इससे शहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हमारा गांव बहुत डेवलप होगा। अपने मछुआरे भाई लोग भी शहर में मछलियां बेच सकते हैं, इसलिए आप एक ब्रिज बना देते हैं भाई। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपने गांव में कौन आएगा बोलो? गांव में ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। कोई शहर से आकर अपने गांव में कैसे निवेश करेगा? ये आप कैसे मानते हो? फिर भी अगर आप सब कहते हैं तो अपने गांव में शहर जाने के लिए एक ब्रिज बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो आपको ही अरेंज करके देना होगा। मछुआरे तब अपने अपने हिसाब से जितना दे सकते थे एक एक करके गांव के बड़े आदमी को देने लगे। गांव का वो बड़ा आदमी ने सब पैसे इकट्ठे करके उन पैसों को उन्होंने रविकांत को दे दिया। उस शाम को रविकांत घर के पास, इतने पैसों से क्या होगा? रेत की बोरी खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगा ये। अब इससे ब्रिज कैसे बनाऊं? मेरे मुनाफे के बिना मैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन 10 मिनट में इतने पैसे दिए हैं तो ये मछुआरों के पास और पैसे हो सकते हैं, सोचा। अगले दिन रविकांत ने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ब्रिज खड़ा कर दिया। ब्रिज देखते ही गांव के सब लोग बहुत खुश हुए। जैसे ही एक मछुआरा ब्रिज पर चलने लगा, अचानक से धीरे से हवा आने लगी। उससे ब्रिज के ऊपर जो भी रेत था वो एकदम से उड़ने लगा। वो एक रेत की तूफान की तरफ बदल गया और सब के ऊपर रेत गिर पड़ा। ये क्या है भाई, थोड़ी सी हवा आते ही ब्रिज से इतना ज्यादा रेत आ रहा है। यही तो इसकी स्पेशलिटी है, इसको सैंड ब्रिज कहते हैं। ये क्या है भैया, इतनी मेहनत करने के बाद हमने पैसे दिए थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर आपके दिए हुए पैसे से इससे अच्छा ब्रिज कोई बना सकता है क्या? और वैसे भी तुम लोगों को ब्रिज क्यों चाहिए? ऐसे बदतमीजी से बात किया। ये ब्रिज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, गांव के सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। इस ब्रिज की वजह से गांव पूरा डेवलप हो सकता है भैया। अरे आपके सेंटिमेंट्स पे ऑइंटमेंट लगाओ, ये सब डायलॉग्स मुझे मत बोलो। मेरे फायदे के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। कहते हुए वहां से चले गया। कुछ दिनों बाद बहुत बारिश हुई। वो बारिश की वजह से ब्रिज पूरा गिर गया। गिरते हुए ब्रिज को देखकर मछुआरे सब रविकांत के पास गए। भैया भैया, बारिश की वजह से अपना ब्रिज पूरा गिर गया। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? और वैसे भी ये वो प्रकृति की विपत्ति है ना, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। तो अब क्या करेंगे भाई? करना क्या है, और पैसे लेकर आओ। इस बार ब्रिज को और मजबूत बनाऊंगा। तब मछुआरे लाचार होकर वहां से लौट गए। उस शाम अचानक रविकांत के घर में उसकी बेटी को चक्कर आकर वो जमीन पर गिर गई। तब रविकांत अपनी बेटी को शहर के अस्पताल में लेकर जाने नदी के किनारे पहुंचा। किनारे के पास कुछ मछुआरे थे। रविकांत तब उन मछुआरों से, अरे अर्जेंट बोट निकालो, शहर जाकर मेरी बेटी को अस्पताल में ज्वाइन कराना होगा, कहते हुए रोने लगा। ये प्रकृति की विपत्ति है भैया,
इसमें हम क्या कर सकते हैं? इतनी बारिश में अगर नाव में गए तो नाव डूब जाएगा। हमें माफ कर दो। मेरी बातें ही मुझे याद दिला रहे हो ना। मैं जो भी किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो, प्लीज दया करके इसको बचा लो। कहते हुए और रोने लगा। अब समझ आया भैया, ये ब्रिज सिर्फ हमारे लिए नहीं था, आपके जैसे परिस्थिति गांव में बहुत लोगों को आई थी, उन सबके लिए भी मैंने ये ब्रिज बनाने के लिए कहा था। चलो भैया। कहते हुए बोट पे बिठाकर शहर की ओर चल दिए। अस्पताल में डॉक्टर रविकांत की बेटी को देखकर कोई चिंता की बात नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन दिया। कुछ दिनों बाद रविकांत सब मछुआरों से मिलकर मेरे गलत कामों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ एक ब्रिज बनाऊंगा, मेरे अपने पैसों से बनाऊंगा। फिर रविकांत ने बड़ी मेहनत से गांव वालों के लिए एक मजबूत ब्रिज बनाया। उसके बाद शहर से आने जाने वाले लोग बढ़ते गए और गांव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था।